भारतीय अध्यात्म एवं एकात्म भाव युक्त शिक्षा से विश्व का कल्याण संभव है। शिक्षा का मूल उद्देश्य समाज में एकात्म भाव जागृत कर समाज की सारी बुराइयों का अंत करना है। उक्त बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह एवं विद्या भारती के पालक अधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने विद्या भारती झारखंड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय समिति पदाधिकारी एवं पूर्व छात्रों के सम्मेलन के समापन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा जब अध्यात्म केंद्रित होगी तभी व्यक्ति में जीवन मूल्य का समावेश होगा। जीवन मूल्य के आधार पर अपने प्रामाणिक कार्य एवं सद्गुण के आधार पर ही हम भारत को सिरमौर बनाने में सफल हो पाएंगे। जब तक भारत में भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी तब पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी 34% थी। लेकिन भारत केंद्रित शिक्षा में कमी आने से आज हम 2% की भागीदारी निभा रहे हैं। मुगल काल के पहले से भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व को दिशा देने का काम हमने किया। विश्व के अनेक देशों से हमारे यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते थे। हमारी शिक्षा पद्धति ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर सबको सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया। जो भारत को मातृभूमि नहीं समझते, वैसे संगठनों द्वारा भारत को बहुत ही गरीब, सपेरों का देश तथा अनपढ़ घोषित करने का पूरा प्रयास किया गया। विद्या भारती के मनीषियों ने समाज के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में 1952 से अपना कार्य प्रारंभ किया। आज 13,000 औपचारिक विद्यालय संचालित है, जिसमें 32 लाख से अधिक भैया बहन अध्ययनरत है तथा 1 लाख से ऊपर आचार्य बंधु भगिनी शिक्षा देने के कार्य कर रहे हैं। आज भौतिकवादी शिक्षा के कारण हमारी प्राकृतिक संपदाओं का क्षरण हुआ है। इसके कारण पूरा विश्व संकट काल से गुजर रहा है। आज यदि इस संकट काल से विश्व को बचाना है तो भारत की शिक्षा पद्धति को लाना होगा, जिसमें प्रामाणिक जीवन जीने की कला, प्रकृति प्रेम तथा संरक्षण एवं विश्व बंधुत्व का भाव है। हम माता पिता तथा गुरु को भगवान मानते हैं। भारती का कार्य कैसे अच्छा और आगे बढ़े, इस दृष्टि से प्रयत्नशील है। और आज यह सम्मेलन उन पुराने विद्यार्थियों का है जो आज से 5, 7, 10 वर्ष पूर्व कभी अपना पंचम या अपना अष्टम तक या अपना दशम या द्वादश ये कक्षाएं पूर्ण करके चले गए। बाद में कहीं अच्छी नौकरी में आ गए या व्यापार में आ गए, वो उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार निश्चित किया। लेकिन आज भी एकत्रित है। जब विद्या भारती के विद्यालयों के हमारे विद्यार्थी एकत्रित होते हैं तो उनके मन में एक भिन्न प्रकार का एक रोमांच पैदा हो जाता है। एक ही विद्यालय के विद्यार्थी जब आते हैं तो अपने विद्यालय की पुरानी घटनाओं का स्मरण करते हैं। अच्छे प्रसंग भी उनको ध्यान में आते हैं, अपनी गलतियां भी ध्यान में आती हैं। आचार्य जी ने कैसे उनको डांटा डपटा, कभी कभार मौका पड़ गया तो पीट भी दिया। कैसे आचार्य जी घर आते थे तो घर आकर के कैसे हमारी शिकायत करते थे तो घर वाले भी उल्टा डांटने लगते थे। लेकिन जब प्रतियोगिता में और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आते थे तो वे आचार्य बंधु बहनें हमारे लिए और स्वागत भी करते थे, प्रेम भी करते थे, हमारा सम्मान भी करते थे। ऐसा कुल मिलाकर हमको एक ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो गया जो अपने आप में एक विशिष्टता वाला है, जो हमारे देश के अन्य शिक्षण संस्थानों से कुछ बातों में भिन्न है। जो लौकिक शिक्षा है वो तो सब जगह एक सी ही मिलेगी। और मान लो गणित का पाठ्यक्रम है या विज्ञान का पाठ्यक्रम, वो तो एक सा ही मिलेगा, उसमें तो पाठ्यक्रम में तो अंतर नहीं होगा। अंतर है इस बात में को कैसे पढ़ाया जाता है।
और आचार्यगण इस पाठ को केवल पढ़ाते नहीं है, इस पाठ को पढ़ाते 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 विद्यालय में एक संस्कार भी देते हैं। केवल परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना ये पर्याप्त नहीं है। परीक्षा तो एक बहुत छोटी छोटी सी बात है। ये जीवन चलेगा कैसे? अभी जो प्रारंभ में हमारे जो पुरातन विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रार्थना है, वंदना है, वंदना के दो हिस्से हैं। एक तो है जो हम सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, हे मां तुम कैसी हो, तो मां सरस्वती का वर्णन है, वो एक हिस्सा है। और दूसरे भाग में हम मां से कुछ मांगते हैं, वो प्रार्थना है। वंदना में तो मां का वर्णन है और प्रार्थना में हम कुछ मां से मांग रहे हैं। विनम्रता से, शालीनता से मां से कहते हैं, मां हमको ये दे दो। तो क्या मांगते हैं? सबसे पहले क्या मांगा? सबसे पहले मांगा जग सिर मोर बनाए भारत। हम कहीं भी रहें, हम कहीं क्लर्क हो गए, कहीं लेक्चरर हो गए, कहीं प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर इंजीनियर हो गए, सेना में चले गए, उद्योगपति हो गए, कोई व्यापार में लग गए, कहीं भी चले गए, वहीं बैठकर हम जो साधना करेंगे, उस साधना से मैं अपने देश के लिए क्या करता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, इस काम में मेरी प्रामाणिकता कैसी है, मेरा जीवन इस देश के सिरमौर बनाने वाले इस मिशन में कहां है। हमने आगे मांगा, शील मांगा, बल और विक्रम मांगा। सारे जगत को हम आनंद देने वाला ऐसा काम करें, सारे जगत में एक प्रतिष्ठा हो, सारा जगत जो है वो दुख और दैन्य से दूर हो जाए। प्रिंसिपल सर कहां बैठे हैं? तो केवल अपने लिए मांगा ऐसा नहीं है। अपने लिए क्या मांगा? शील मांगा, ज्ञान मांगा, बल मांगा, विक्रम मांगा, पराक्रम मांगा। लेकिन ये मांगने के बाद हमने क्या मांगा? मेरा देश ऐसा हो जाए, मेरा देश सारे विश्व के लिए ऐसा हो जाए, सारे विश्व को ही ज्ञान देने वाला हो जाए, सारे विश्व को दिशा देने वाला। ये अंधकार में भटक रहा विश्व जो है, ये अंततोगत्वा अपने सर्वनाश की ओर न बढ़ जाए, वो कम हुआ। ये आर्नोल्ड टाइनी करके पुराना बड़ा अच्छा लेखक हो गया, वो आर्नोल्ड टाइनी लिखता है, देखो भाई, जो पिछली शताब्दियां थी, ये 2-3 शताब्दियां तो जरूर यूरोप की थी, पक्की बात। उन्होंने बहुत उन्नति करी विज्ञान में, इंडस्ट्री में, नए नए जो रिसर्च थे उनमें, और ये विश्व में ऐसी उन्नतियां करते करते बहुत कुछ पा लिया। लेकिन टाइम भी आगे क्या लिखता है? वो लिखता है आगे, नाउ दिस वर्ल्ड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम। ये दुनिया जो है अब क्या अनुभव कर रही है, क्या फेस कर रही है? मोस्ट डेंजरस टाइम, क्रूशियल टाइम, सबसे खतरनाक समय में दुनिया आ गई है। नाउ देयर इज नो अदर वे। और कहता कोई दूसरा मार्ग भी नहीं बचा। पहले बोला कि पिछली 2 शताब्दियां पूरी यूरोप की थी, नाउ अब ये सारी दुनिया जो है अपने बहुत डेंजरस टाइम पर आ गई है, बहुत खतरनाक मोड़ पर दुनिया आ गई है। और देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं साल्वेशन का, मुक्ति का, इसे निकल जाए। फिर अंत में कहता है, लेकिन भारत, ये दुनिया अगर अपनी मुक्ति चाहती है, अपना संरक्षण चाहती है, विनाश से, अवश्यम भावी विनाश से बचना चाहती है, तो भारत की शरण में चली जाए। ये सारी दुनिया के लिए कहा है इसमें, तो जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, अमेरिका है, चाहे यूएसए है, चाहे यूएसएसआर है, चाहे कोई भी देश है, भारत की शरण चले का मतलब क्या है? भारत की शरण चले जाए का अर्थ है
भारत का जो विवेक है, भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो विचार है, भारत का जो दर्शन है, भारत का जो शील है, भारत की जो विनम्रता और सत्य निष्ठा है, भारत की जो अहिंसा है, भारत का जो शाश्वत धर्म है, उसमें चली जाए। और रिलीजन नहीं बोला, तो इसलिए हमने किसी भी विद्यालय से शिक्षा पाई है, लेकिन अपनी प्रार्थना में हमने जो मांगा सरस्वती से, वो अपने देश को फिर से उस स्थान पर पहुंचाने का हमने और आपके सामने विनम्र निवेदन किया। तो पहली बात तो है, सभी हमारे पूर्व छात्र छात्राएं ये जीवन में थोड़ा संकल्प लें कि अपनी इस वंदना प्रार्थना को, एक 2 मिनट की प्रार्थना है, प्रातः काल को उठो और एक बार भाई बिस्तर पर बैठे बैठे आंख बंद करके दोहरा दो बस। कभी कभी उनको पुराने विद्यार्थी मिल जाते हैं जो शिशु मंदिर में पढ़े, अब बड़े IAS अफसर हो गए, कहीं IPS है, कहीं रेवेन्यू सर्विसेज में है, कहीं है, कहीं है, बोलते भाई साहब हम फिर से प्रार्थना सुनते हैं तो एकदम हमारे शरीर में रोमांच हो जाता है, कोई दृश्य आ जाता है, हम बैठे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं, वंदना हो रही है, वही हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, इतने सुंदर भाव फिर से बन जाते हैं। तो क्या है, 2 मिनट लगेगा, उसमें अपना कर्तव्य बोध भी हमको ध्यान में आ जाएगा। अब दूसरी बात, हम एक जिम्मेदार नागरिक, देशभक्त नागरिक बन गए, बहुत प्रकार के गुण, बहुत प्रकार के और क्षमताएं हमने विकसित की है, लेकिन अपने देश को हमेशा जानते रहना। हम देश के नागरिक हैं, वो देश है कैसा, उस देश का महत्व क्या है, सारे दुनिया में हमारे देश की विशेषता क्या है, तब अपने को अपना कर्तव्य बोध पक्का होगा। जो दुनिया भर में फैलाया गया, भारत एक गरीब देश, भारत एक निरक्षर देश, भारत एक बर्बर देश, बहुत से दुनिया के लेखकों ने ऐसा लिखा था, सच बात है। एक कैथरीन मेयो करके एक अमेरिका की महिला थी, वो भारत में घूम करके आई और उसने एक मदर इंडिया करके किताब लिखा और इतना गंदी बातें उसमें सब डाल दी, उसने चली गई। अनेक लोगों ने उस पुस्तक का भर्त्सना किया, आलोचना। गांधी ने कहा जैसे गटर इंस्पेक्टर। उद्बोधन से पूर्व राजकमल की पूर्व छात्रा के द्वारा प्रस्तुत बांसुरी वादन ने सबका मन मोह लिया। धरती पर जन्म लिया, जिसके इसी क्रम में प्रधानाचार्य रविकांत के द्वारा मधुर गीत प्रस्तुत किया गया। से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली। वह क्या सपूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आन सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आन सका।
पदाधिकारीगण, सभी प्राचार्य, कार्यक्रम की हमारे अध्यक्षता कर रहे पूर्व साथी बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट एवं और विद्या भारती के पूर्व छात्र अभिनव दूसरे तिवारी जो ने कहा मीडिया कि कर्मी आज और हम दूसरे सब के जो अंदर स्कूल प्रशासनिक की क्षमता विकसित हुई है, जो पूरी तरह से सरस्वती शिशु विकास के विद्या लिए जो मंदिर की सहयोगी देन हैं, है। उन सभी को मेरा प्रणाम। आज जरूरत है इस यह विचार एक के साथ समाज के हर बड़ा ही एक उत्तम युवा कार्य पीढ़ी है। को जोड़ने इस तथा आगे बढ़ाने की। मार्फत से हम इस समापन सत्र में उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री राम अवतार नारसरिया के द्वारा इस सम्मेलन का वृत्त प्रस्तुत किया गया। वहीं विद्या विकास समिति के प्रदेश समिति सदस्य भानु जालान के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। सत्र में 7 पूर्व छात्रों ने भी अपना अनुभव कथन सुनाया। इस अवसर पर अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्मा जी राव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्यालीराम, विद्या विकास समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर सिन्हा, प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, पूर्व छात्र परिषद के अखिल भारतीय सह संयोजक राहुल सिंघल, क्षेत्रीय संयोजक आलोक कुमार तिवारी के अलावा विद्यालयों के समिति पदाधिकारी, पूर्व छात्र उपस्थित थे, जिनकी संख्या लगभग 1000 थी।